नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 72वीं प्रारंभिक परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से देखें तो यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। साथ ही साथ हम जितने भी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उसको ठीक से कनेक्ट भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका रिविजन भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में बरौनी में एक थर्मल पावर स्टेशन है, बीटीपीएस, आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, इस परियोजना का डिजाइन और निर्माण आप देखेंगे तो रूसी सहायता से जो है बिहार के बेगूसराय के बरौनी वाले क्षेत्र में किया गया था। दोस्तों, बरौनी तेल रिफाइनरी इसके लिए ईंधन और जो कच्चा माल है वह उपलब्ध कराती थी। दिसंबर 2018 में इसे आप देखेंगे तो एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है दोस्तों। और बिहार का अगर हम बात करें तो सबसे पुराना चालू जो बिजली संयंत्र है, यह आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अलावा काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका नाम भी आप जानते होंगे, यह भी आपको बिहार में देखने को मिलता है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट भी जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों, झारखंड की आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो कोयला खदान है, इस कोयला आधारित बिजली संयंत्र के लिए कोयला उपलब्ध कराती है और मुजफ्फरपुर जिले के काटी प्रखंड में यह स्थित है। दोस्तों, उत्तर बिहार की बिजली जरूरतों को पूरा करने वाला आप देखेंगे तो प्रमुख केंद्र है। वर्तमान में आप देखेंगे तो एनटीपीसी और जो बीएसपी जीसीएल है, ठीक है, इसका नाम विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसका एक संयुक्त उद्यम आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक और प्रमुख पावर जो थर्मल पावर स्टेशन है वह बिहार में आपको देखने को मिलेगा, वह है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कहां पर है दोस्तों? तो आप देखेंगे आपको मिलेगा भागलपुर जिला में। 1979 में इसको चालू किया गया, 92 में इसका संचालन शुरू किया गया। और आप देखेंगे तो राजमहल से, जो राजमहल वाला क्षेत्र है, इससे कोयला और गंगा नदी से जल प्राप्त होता है इसको। और यह बिहार के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है दोस्तों। और इससे प्राप्त बिजली आप देखेंगे तो बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जाती है, जैसे उड़ीसा की बात करें, सिक्किम की बात करें, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ सभी जगहों पर जो है इससे बिजली आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इससे बिजली जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। इसके अलावा पटना थर्मल पावर प्लांट, इसका भी नाम आपने सुना होगा। यह पटना जिले के दोस्तों अगर हम बात करें कारबिगहिया में जो है वहां पर स्थित देखने को मिलता है। और इसका प्रबंधन आप देखेंगे तो जो बिहार राज्य विद्युत परिषद है, इसके द्वारा किया गया है। बिहार का ऐतिहासिक और अत्यंत पुराना केंद्र है दोस्तों जो पटना थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी गौर करिएगा। इसके बाद बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यह भी आपको पटना जिले में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर यह जो है थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलता है। और इस स्टेशन के निर्माण की बात करें और जो मुख्य रूप से इसके स्वामित्व की बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ही निगम के पास ही यह है। दोस्तों, यह सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करता है यहाँ पर, जो मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल है और कम कोयला से अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी आपको गौर करना होगा। और इसकी कुल क्षमता लगभग आप देखेंगे 3300 मेगावाट के आसपास मिलती है, यानी कि 660 जो मेगावाट की 5 इकाइयां हैं वह इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो यह इतने मेगावाट जो है निर्धारित है इसकी कुल क्षमता। ठीक है, गौर करिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपको एक और थर्मल पावर परियोजना देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? बक्सर में। ठीक है, बक्सर थर्मल पावर परियोजना चौसा बक्सर में देखने को मिलेगा यह। और सतलुज जल निगम जो विकास करता है वो सतलुज जल विद्युत निगम इसका जो है विकास करता है दोस्तों। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी और 1320 मेगावाट इसका क्षमता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, इसको गौर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नवीनपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना। बिहार के औरंगाबाद जिले के जो नबी नगर की बात करें तो नबी नगर जो सुपर थर्मल पावर है वह वहीं पर आपको देखने को मिलता है, जो नबी नगर तालुका है। दोस्तों, यह एनटीपीसी और बिहार सरकार का संयुक्त उद्यम है, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना है, इसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे को बिजली की आपूर्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, यह भी आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर एडी है, यह भारतीय रेलवे को बिजली की आपूर्ति करना भी इसका जो है उद्देश्य है।
तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आपको नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना हो, चाहे बक्सर थर्मल पावर परियोजना हो, चाहे बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो, पटना थर्मल पावर प्लांट हो, या जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो, काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड हो, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन हो, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। यह बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं और आप ध्यान रखिएगा कि आपके परीक्षा में इन ताप विद्युत केंद्र से प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है, करंट में अगर कोई न्यूज में रह रहा है तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल आप इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, चाहे उनकी स्थापना को लेकर, चाहे जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है ना, और मुख्य रूप से जैसे कि हमने बताया कि कुछ ऐसे भी हैं जो संयुक्त उद्यम हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्थान तो विशेष हो ही जाता है कि यह किस स्थान पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से आप कनेक्ट कर पाए होंगे, और अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, मैं इसका आंसर करूंगा आपको। निश्चिंत रहिए दोस्तों, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। हम लोग मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे बिहार के अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए विशेष तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो, ठीक है। करते रहिए अच्छे से आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी, और अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। दोस्तों, आप में से जो भी बच्चे अभी फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है संस्कृति आईएएस 72 फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप कोर्स का एक प्रोग्राम भी कर रखा है। आप उसमें जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को और एक नई दिशा दे सकते हैं और भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको आवश्यकता है कि हमें जो है कर लेना चाहिए एक बार कोर्स, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी कभी जो है बीपीएससी के लिए उस तरह की तैयारी नहीं करी है, जो बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन सुविधाएं हैं वह आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो एक छोटी सी सूचना भी इसके साथ ही थी। आप आशा करते हैं कि आप इस सूचना से लाभान्वित भी होंगे। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप जुड़ेंगे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।